सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और आम आदमी पार्टी ये कह रही थी हम मजबूत नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो खाता नहीं खुला है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में। और क्या इंपैक्ट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने किसी तरीके का डाला है, ये बात का एनालिसिस होगा। लेकिन जम्मू वेस्ट से अभी बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं, ये जम्मू का अपडेट है। जम्मू ईस्ट से बीजेपी के युद्धवीर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। जम्मू के अलग अलग रीजन का अपडेट जो है वो किश्तवाड़ से देखिए, बीजेपी की शगुन इस वक्त आगे चल रही हैं और राजौरी और पुंछ की 8 सीटों पर इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 4-4 सीट पर इस वक्त बढ़त बनी हुई है, क्योंकि जन्नत में चुनाव हो रहे हैं और वहां के शुरुआती रुझान वहां की जनता के लिए उस जमहूरियत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। राजौरी और साथ ही पुंछ में 4-4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनी हुई है, बराबर की टक्कर चल रही है। और इधर मुझे लगता है कुछ तो तलना शुरू हो चुका है। अब ये जलेबी तली जा रही है या सुबह सुबह का जो पूरी और सब्जी का नाश्ता होता है, जलेबी दिख रही है। राहुल लाल जी है और राहुल लाल जी को जलेबी ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे पसंदीदा मिठाई है राहुल लाल जी की जलेबी और स्वयं राहुल गांधी भी। चलिए अब शुरुआती रुझानों में देखिए, अनुराग ढांडा इस वक्त हरियाणा से आगे चल रहा है। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के, चलिए आम आदमी पार्टी का खुला है खाता। अनुराग ढांडा इस वक्त लीड कर रहे हैं और कलायत से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। अनुराग ढांडा क्योंकि कलायत से चुनावी मैदान में उतारे गए थे इस बार, तो अनुराग ढांडा इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये आगे पीछे चलता रहेगा। ठीक आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा, जल्दी से आपको क्विक अपडेट दे दूं, आधा घंटा हो चुका है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होते हुए और यहाँ पर जलेबियां नजर आने लगी हैं। और ये कौन सी पैकेट वाली जलेबी है या फौरन तुरंत तली गई जलेबी है, ये जरा मुझे देखना होगा। लेकिन इसके स्वाद में मिठास कितनी ज्यादा है और किसके लिए ज्यादा है, ये भी समझना होगा। बहरहाल इसको लेकर जब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता से हम बात करेंगे तो उनसे इस मिठास पर जरूर चर्चा की जाएगी। लेकिन अपने आप में कहते हैं कि तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कह देती है। अब जलेबियां आनी शुरू हो चुकी है और ये जलेबियां पहुंचेंगी कहां कहां, ये भी देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा इस वक्त आगे, आम आदमी पार्टी के पास पहुंचेंगी जलेबी की नहीं पहुंचेंगी, राहुल लाल जी आपसे पूछूंगी मैं। कलायत से देखिए खबर अनुराग ढांडा को लेकर इस वक्त आगे मिल रही है। और इसी बीच में देखिए रानिया से इस वक्त खबर क्या मिल रही है। रानिया से इस वक्त की अपडेट ये है कि चौटाला साहब आगे चल रहे हैं रानिया से। शुरुआती रुझानों में अर्जुन सिंह चौटाला रानिया सीट से इस वक्त आगे है। INLD के अर्जुन सिंह चौटाला है जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं। अर्जुन सिंह चौटाला रानिया से इस वक्त के चुनावी मैदान से क्विक अपडेट एक बार आपको टाली को देखकर और दे देती हूँ क्या चल रहा है इस वक्त। लेकिन इसी बीच में मुझे जानकारी जम्मू को लेकर मिल रही है। जम्मू से एक और अपडेट यह है कि घाटी से निर्दलीय उम्मीदवार कई सीटों पर आगे हैं। अब ये निर्दलीय किसके लिए, किसका साथ मजबूती के साथ बनकर आते हैं ये देखना होगा। लेकिन निर्दलीय इस वक्त घाटी में कई ऐसी सीटों पर है। जम्मू की 11 सीटों पर बीजेपी ने इधर बढ़त बना ली है, तो उधर घाटी में निर्दलीय इस वक्त आगे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों पर इस बार बड़ा दांव और बीजेपी की स्ट्रैटेजी में ऐसा लगता है कि निर्दलियों का साथ जरूरी रहेगा, क्योंकि जम्मू में तो कह ही रही है बीजेपी की हम अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन कश्मीर में क्या, कश्मीर में एक तरफ जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर PDP हो वो अपने वर्चस्व की बात करते हैं, तो जम्मू में बीजेपी अपनी मजबूती की बात करती है। ऐसे में निर्दलियों का घाटी में आगे चलना किस तरीके के राजनीतिक समीकरण को हवा देता है ये भी समझना होगा, क्योंकि निर्दलीय इस वक्त घाटी में आगे चल रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि फिर निर्दलीय एक डिसाइसिव फैक्टर साबित होंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि घाटी में इस वक्त निर्दलियों की मजबूत स्थिति नजर आ रही है। देखिए 85 सीटों पर 90 सीटों में से हरियाणा के रुझान अभी तक क्लियर हो चुके हैं और इसमें बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस 47 सीटों पर और बीजेपी 30 सीटों पर है। आम आदमी पार्टी का खाता 1 सीट पर खुला है। जेजेपी इस वक्त 0 है, अन्य के पास 5 है। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, 60 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं, जहां पर 23 पर बीजेपी, 22 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP 3 पर इस वक्त बताई जा रही है और कई सीटों पर ऐसे घाटी में सीटें हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन जम्मू की 11 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए एक और अपडेट, अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे हुए हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे हुए हैं, अभी की खबर ये मिल रही है। और जम्मू कश्मीर में दूसरी तरफ 60 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। बीजेपी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
जल्दी जल्दी स्विच हरियाणा जम्मू कश्मीर के बीच करना होगा, क्योंकि दोनों के ही रुझान आ रहे हैं। और इसके साथ हरियाणा के आदमपुर से भव्य बिश्नोई आगे बताए जा रहे हैं। अनिल विज अभी अंबाला कैंट से उनके पीछे होने की खबर है, फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। विनेश फोगाट अपनी सीट पर आगे चल रही हैं, बीजेपी के कैंडिडेट वहां से पीछे चल रहे हैं। एलानाबाद सीट से आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे हो गए हैं। अभी ये बड़ी खबर है, अनिल विज अभी तक लीड कर रहे थे, अभी फिलहाल वो पीछे हो गए हैं। अंबाला सीट हॉट सीट है और इंपॉर्टेंट अनिल विज के चेहरे के लिहाज से अनिल विज बड़ा चेहरा है बीजेपी के, लेकिन अभी अंबाला सीट से फिलहाल वो पीछे हो गए हैं। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। डबवाली से जेजेपी के दिग्विजय चौटाला आगे चल रहे हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई हरियाणा में इस वक्त आगे चल रहा है। उचाना कला सीट पर भी जेजेपी इस वक्त लीड कर रही है। सिरसा से जेजेपी लीड कर रही है। गोपाल कांडा इस वक्त लीड कर रहे हैं और इसके साथ डबवाली से जेजेपी के दिग्विजय चौटाला भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हरियाणा की 30 सीटों पर देखिए बीजेपी की बढ़त है, लेकिन कांग्रेस की बल्ले बल्ले। कांग्रेस 48 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर, अन्य 5 पर, आईएनएलडी 2 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। आईएनएलडी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। अंबाला सीट को लेकर बार बार अपडेट मिल रहा है, लेकिन नायब सिंह सैनी बढ़त बनाए हुए अपनी सीट यानी कि लाडवा सीट पर। एक और हरियाणा से इस वक्त की अपडेट क्या है, हरियाणा से जहां पर 86 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, ऊपर टैली में भी देखिए आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। 48 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है और इसके साथ ही बीजेपी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में बीजेपी मजबूत है, तो दूसरी तरफ घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो सीटें हैं, जो उनके रुझान है अभी तक वो बढ़िया आ रहे हैं। अच्छा, इंजीनियर राशिद की पार्टी 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। इंजीनियर राशिद, उनकी बात करनी होगी भाई, क्योंकि इंजीनियर राशिद तो वो जो कि शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन ही नहीं करते थे, चुनावों को लेकर उनका यकीन नहीं था, लेकिन इस बार बाकायदा अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा और 1 सीट पर इंजीनियर राशिद जो है वो भी अपने आप में बड़े जबरदस्त परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस बार के चुनावों के लिहाज से। लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। लाल चौक सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी वहां से अभी लीड कर रहे हैं। देखिए, मैं फौरन एक मुश्किल से 10-10 सेकंड का रिएक्शन लूंगी सभी मेहमानों से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको एक अपडेट दे देते हैं, क्योंकि मुझे फौरन हूटर के साथ अपडेट के लिए जाना होगा। लगातार खबरें गिर रही हैं। 90 सीटों पर आ चुके हैं रुझान इस वक्त हरियाणा में। कांग्रेस 48 सीटों पर, बीजेपी 32 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर। खाता खुल चुका है आम आदमी पार्टी का भी। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर जेजेपी और अन्य 8 सीटों पर इस वक्त लीड ले रहे हैं और 90 की 90 सीटों पर इस वक्त आ चुके हैं रुझान हरियाणा में। या ढोल नगाड़ों की आवाज बजनी शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है जश्न का माहौल, जलेबियों का साइज बड़ा हो चुका है। बड़ी बड़ी जलेबी अपने अंदर मिठास लिए हुए, ऐसा लगता है कि जश्न का सिलसिला हरियाणा की इन तस्वीरों के जरिए आपको अपडेट देती रहूंगी। टैली पर नजर रखिएगा, फौरन मेहमानों को भी रोकना पड़ेगा, तो जैसे ही अपडेट आएगा पहुंचाऊंगी। लेकिन अरविंद सिंह बीजेपी के नेता, अमरीश रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता, उदय राणा जेजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद है, अदनान मलिक साहब है राजनीतिक विश्लेषक, जेपी लोहिया राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक क्विक रिएक्शन के साथ शुरू करती हूं। अरविंद जी, आपके साथ अभी तक की टैली, माहौल क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अभी तक तो बराबर की लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में देख रहा हूँ वहां अभी बीजेपी का जो बीजेपी है आगे है। 18 पे बीजेपी है, एनसी प्लस कांग्रेस 16 दिखा रहा है जो मुझे सूचना मिल रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता के हाथों में होता है, जिसको चाहे राजा बनाए, जिसको चाहे विपक्ष में बैठाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। हम कांग्रेस और नेहरू परिवार जैसे नहीं है कि जीत गए तो लोकतंत्र जीत गया है और हार गए तो लोकतंत्र पराजित हो गया है। ठीक है, जल्दी से आती हूँ सर, आती हूँ। 90 सीटों का देखिए रुझान हरियाणा की इस वक्त क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी सीएम को छोड़कर सभी मंत्री पीछे हैं। अरविंद जी, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है। अभी अगर आप सीएम को छोड़ दें, नायब सिंह सैनी को छोड़ दें, तो अभी
सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री अभी पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं, इधर सीएम को छोड़कर सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं। 8:37 अभी हो चुके हैं और क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही थी, ईवीएम की काउंटिंग मुझे लगता है इसी के साथ शुरू हो गई होगी। लेकिन अरविंद जी के बाद अमरीश रंजन, जल्दी से आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर लेना चाहूंगी। मिठाइयों की मिठास कितनी जबरदस्त, सॉरी जलेबी की साहब। मिठाइयों की, तमाम मिठाइयों की मिठाई की जो कहते हैं मिठास जबरदस्त है। और मुझे अच्छा लगा कि अभी कुछ ही सेकंड पहले हमारे साथी ने भले ही ताने के रूप में ही सही, पर उन्होंने जीत के लिए हमें बधाई दे दी, लोकतंत्र की जीत की बात। बिल्कुल बधाई नहीं दी, अलग बात है कि बोलिए सार्वजनिक टेलीविजन पे उन्होंने कटाक्ष किया। बात है उसको आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? किसने बधाई दिया? अरे आज के दिन आपकी बातों से बोल लीजिए, आपके नेता ने लिखित में सर झुका के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है झूठ बोलने के लिए। चल जाएगा। नहीं ठीक है ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। देखिए अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है? नहीं ना, के लिए जो हमने सुना है ना हमने उनका कोई। और देखिए लाडवा से इस वक्त की खबर क्या मिल रही है, नायब सिंह सैनी को लेकर ये लाडवा से खबर होगी और नायब सिंह सैनी भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र की सभी सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, सभी पीछे इस वक्त मंत्री इंक्लूडिंग द सीएम। अनिल बेझाला की अंबाला कैंट से आगे चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। नायब सिंह सैनी लेकिन पीछे चल रहे हैं। और इसी बीच में जम्मू कश्मीर में 90 में से 73 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला इस वक्त चल रहा है और बीजेपी को 16 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। बीजेपी को 16 सीटों पर तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 21 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। घाटी की रौनक बदलते मौसम के साथ क्या कोई बदलती सियासत की भी तरफ इशारा कर रही है? बदलती सियासत, नेशनल कॉन्फ्रेंस 31 और कांग्रेस 5 पर, कुल मिलाकर 36 हो गए। बीजेपी 28 पर इस वक्त लीड कर रही है, बीजेपी 4, अन्य 13। पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया इसी बीच में। नंबर जो है वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही अकेले शुरुआत में ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरा भरोसा है, जम्मू कश्मीर हरियाणा हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ। तो पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पवन खेड़ा को आपने सुना। जल्दी से अमरीश रंजन जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर। हरियाणा के आदमियों को मीठा बहुत अच्छा लगता है और जीत का मजा हो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने जब से जलेबी खाई है पूरे देश में जलेबी की चर्चा है और मैं समझता हूँ
हर आदमी जलेबी खाना चाहता है। राहुल गांधी की जलेबी, प्यार की जलेबी, मोहब्बत की जलेबी, हरियाणा में जीत की जलेबी, नाम की जलेबी, प्रियंका के नाम की जलेबी, क्योंकि जलेबी खाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। और मैं समझता हूं आज हरियाणा पूरा राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी के सच्चाई के झंडे को लेकर चल रहा है, झूठ को नकार दिया है। दूसरी सरकार, प्रधानमंत्री कितना ही बोले, सब कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी सबके साथ चल रहे हैं और सच की जीत होगी। अंत में सच ही देश में झंडा फहला रहेगा और वो समय आ गया है। अमरीश साहब, जलेबी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है? नहीं, जलेबी का साइज बड़ा छोटा रहता ही है। आप किसी राज्यों में जाएंगे, कहीं जगहों पे करीबन आधे किलो का नहीं, अभी वाली जलेबी देखी आपने? अभी वाली जलेबी देखी जो इनके हाथ में थी? ऐसा लगता था 5 जलेबियों को मिलाकर एक जलेबी बन गई है। हाँ, चांदनी चौक में ऐसी जगह है जहाँ 250 ग्राम की एक जलेबी बनती है और हम लोग खाएं तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे। ये जलेबी की साइज के साथ साथ उसकी मिठास पे भी ध्यान रखिए। और मैं ये कह रहा था कि चुनाव का जो ये अभी दिख रहा है रुझान, ये पहले ही हम लोग चूंकि जमीन पे थे, मैं खुद कश्मीर में था, तो जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जब भी अगर जनता की बात, मुद्दों की बात होगी तो यही रिजल्ट आएगा। चूंकि हमारी लड़ाई पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, जिस तरीके से हम तमाम संस्थान के साथ साथ सबसे लड़ रहे थे, उसके बाद भी आपने किस तरीके से देखा कि 400 पार करने वाले 200 के आके अटक जाते हैं। मैं रोकती रहूंगी सर, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं, उनसे भी मुझे अपडेट कराना होगा दर्शकों को। हरियाणा चुनाव को लेकर अभी का अपडेट क्या है? जल्दी से महम से कांग्रेस के बलराम दांगी इस वक्त आगे चल रहे हैं। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। करनाल से बीजेपी के जगमोहन इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और गुला से कांग्रेस के देवेंद्र हंस लीड करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लाडवा से अपडेट क्या है? अभी सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर अभी थोड़ा पीछे चल रहे थे, उससे पहले लीड कर रहे थे लाडवा सीट पर नायब सिंह सैनी, और वापस से नायब सिंह सैनी रुझानों में आगे आ चुके हैं। लेकिन ये रुझान है, ये नतीजे नहीं हैं, लेकिन रुझान जरूर नतीजों की एक प्राइमरी पिक्चर हो सकते हैं। रुझानों में नायब सिंह सैनी इस वक्त आगे चल रहे हैं, काउंटिंग धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, कई राउंड की काउंटिंग होगी और उसके बाद नतीजे सामने होंगे। लेकिन लाडवा से फिलहाल नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। रुझानों में 3 सीटों पर रोहतक में कांग्रेस आगे चल रही है। पलवल की सभी सीटों पर इस वक्त कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है। और इंपॉर्टेंट ये है कि 53 सीटों पर कुल मिलाकर कांग्रेस लीड कर रही है, और जो आम आदमी पार्टी है उसकी स्थिति अभी 0 पर अटकी है। जेजेपी 1 के साथ है। उदय राणा जी, किंग मेकर होंगे, ताले की चाबी अभी हम खोलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि चाबी गुम हो गई है और ताला बंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जिट पोल ने बार बार यही दिखाने का काम किया। अगर मैं लोकसभा 2024 की बात करूं तो एग्जिट पोल ने बीजेपी को 400 पार दिखाने का काम किया था। अभी हम रुझान दिखा रहे हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आप कांग्रेस तो बहुमत के भी पार आ चुकी है। अभी मैं कह रही हूं कि जेजेपी का खाता भी नहीं खुला सर, उसमें 1 सीट दिख रही है सिर्फ। नहीं, अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, नतीजे अभी बाकी हैं। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, भाई दिग्विजय चौटाला जी बहुत अच्छे मार्जिन से अपनी सीट निकालेंगे। और भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे हम फाइट में हैं। ठीक है, अदनान मलिक साहब, जल्दी से जम्मू कश्मीर को लेकर जो अभी तक के रुझान दिख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको एक अपडेट देना चाहूंगी क्योंकि रिजल्ट्स की ब्रेकिंग आ रही है हरियाणा चुनावों को लेकर। खबर क्या है इस वक्त? खबर यह है कि कुंदरी से कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं। जींद से कांग्रेस के महावीर गुप्ता आगे चल रहे हैं, तो थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा आगे चल रहे हैं। उचाना से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त। हरियाणा चुनाव को लेकर अलग अलग सीटों पर देखिए। वहीं जम्मू कश्मीर में लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी आगे चल रहे हैं। नौशेरा से बीजेपी के रविंदर रैना अभी लीड कर रहे हैं नौशेरा में, और इसके साथ ही बाकी सीटों पर भी बीजेपी जम्मू रीजन में बढ़त बनाए हुए है। और नायब सिंह सैनी इधर हरियाणा में लाडवा से आगे आ चुके हैं। अदनान मलिक साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल मैं पूछ रही थी, क्या पिक्चर इस वक्त अभी आपको नजर आ रही है? क्या काम कर रहा है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के लिए?
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इस टाइम काफी हद तक लीड कर रही है, जो हमें पहले भी अच्छे पोल में नजर आ रहा था। उसकी रुझान जो पहले हमें पता था कुछ सामने नजर आ रहे हैं। और जो अदनान साहब रोकूंगी आपको, अदनान साहब रोकूंगी आपको। और इसी बीच में जम्मू और कश्मीर की देखिए सभी सीटों के रुझान 90 की 90 सीट, न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर 90 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं और पीडीपी 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही अन्य को अभी 14 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। अभी जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सभी सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर में सामने, जहां पर बीजेपी को 30 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, कुल मिला के दोनों की हो गई 41। अभी पीडीपी के पास 5 सीटें जिस पर वो लीड कर रही है और अन्य के पास 14 सीटें हैं। लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी आगे चल रहे हैं अलग अलग सीटों का, जैसे जैसे ये जानकारी आती रहेगी। किश्तवाड़ से बीजेपी की शगुन कैंडिडेट है, वो इस वक्त आगे चल रही है। किश्तवाड़ से बीजेपी लीड कर रही है। पीडीपी को 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा, 35 सीटों के साथ लीड कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नौशेरा से रविंद्र रैना आगे चल रहे हैं। नगरोटा से बीजेपी के देवेंद्र राणा अभी लीड कर रहे हैं। नगरोटा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और देवेंद्र वहां से लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में भी 90 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। 90 सीटों में 57 सीटों पर देखिए दावे 50 सीटों से ऊपर के थे कांग्रेस की तरफ से। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल तो ज्यादा ही आंकड़े थे, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे थे कि 50 सीटों को कांग्रेस बहुत आराम से पार कर सकती है। अभी 60 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है यहाँ पर, लेकिन बड़ी बात ये कि ये है रुझान, इनको नतीजों में कन्वर्ट होने में समय लगेगा। यथास्थिति ये बरकरार रखते हैं या फिर ये बदलते हैं, ये देखना होगा। लेकिन काफी हद तक एक पिक्चर जरूर दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर आपको क्लियर हो रही है और पलवल की सभी सीटों पर वहीं कांग्रेस भी आगे चल रही है। अदनान मलिक साहब अपनी बात को पूरा करेंगे सर। काफी साफ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। और इसको पीडीपी को भी फारूक साहब ने कहा था कि ये भी हमारे साथ कोalition में ज्वाइन करें, उनको भी दे दिया था महबूब मुफ्ती को भी। तो ये साफ अदनान मलिक साहब एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। ये बताइए कि आपको लगता है पीडीपी जाएगी बीजेपी के साथ? नहीं, फिलहाल नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, कोई ऐसा लगता नहीं है कि जाएगी। ठीक है, तो ठीक है। कोalition के साथ, इसके एनसी और कांग्रेस के साथ ही जाएगी, जिसका हिंट ऑलरेडी फारूक साहब ने भी पत्र ही दे दिया था, पीडीपी को ऑफर की थी। ठीक है साहब। राहुल लाल जी जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आपसे। दोनों ही सीटों की 90 जो सीटें हैं उस पर अभी तक रुझान है और कांग्रेस विन विन सिचुएशन में फिलहाल नजर आ रही है। व्हाट वर्कड? आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार डिसीजन रहा और हरियाणा में काफी शॉर्ट थी अपनी तैयारी के हिसाब से, जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है फिलहाल? देखिए, मैं तो डे 1 से ही, आपको याद होगा 18 सितंबर से प्रथम चरण के जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे तभी से मैं कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। क्योंकि देखिए पीडीपी की जो संख्या घटी है, अगर 2014 के विधानसभा चुनाव में देखें तो उसमें पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग भी अतीत में उनके साथ उनके गठबंधन में रहे हैं, उन्हें जनता ने एक तरह से जो है कि उनको उसके लिए जो है कि उनको नकारा है। ये जेजेपी के साथ भी हम लोगों को दिख रहा है। पिछले बार 10 सीटें लेके आए थे, अभी किसी तरह से खाता खुलता हुआ दिख रहा है। तो वो मैं नहीं मान रहा कि जेजेपी कोई बहुत अच्छा परिणाम करने जा रही है। तो वो नुकसान उन्हें हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल थे। तो सोच लीजिए कि दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी जबरदस्त नाराजगी की स्थिति। एक लाइन खाली मैं लास्ट में कहूंगा कि राहुल गांधी का जो मैसेज था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हमें लग रहा है जनता ने इसे बड़े तगड़े ढंग से स्वीकार किया है। ठीक है लोहिया साहब, हरियाणा में क्या हो गया, बीजेपी के लिए क्या हो गया हरियाणा में? नहीं, अभी देखिए शुरुआती रुझान है और निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब की बार हरियाणा का चुनाव हुआ है उसमें निर्दलीय का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और क्योंकि वोट धीरे धीरे अब जब ईवीएम खुलेगी, जाट नाराज रहे, नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस नाराज रहे, ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस का एक अपना प्री प्लान था, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को यूज किया और एक वर्ग को अलग करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जाटों को काफी इस बार टिकटें दी हैं और आप देखिए अभी काफी सारे जाट समुदाय से काफी सारे उम्मीदवार आगे भी चल भी रहे हैं। तो खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया से मतलब क्या आपका? नहीं, खिलाड़ियों को इस्तेमाल इन्होंने एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुड्डा परिवार ने जिस प्रकार से अपने फोगाट जी हैं
और हमारे और भी अन्य खिलाड़ी को साथ में यूज किया गया भाई। उठा विनेश करके। फोगाट को कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा हुई, कांग्रेस ने टिकट नहीं, दिया। ये अब साजिश- नहीं, नहीं, और उनको बीजेपी में भी शामिल होने की इच्छा थी, बात बन गई वहां पर, वो एक अलग बात है। ये अच्छी बात है ना। तो ये अगर तो रणनीति उनकी कांग्रेस की इच्छा बेहतर बीजेपी हुई, में भी शामिल ये- होने की। वो देखिए, कांग्रेस ये की एक बेहतर narrative- रणनीति का परिणाम है। ये एक है, लो ये। नैरेटिव जिस प्रकार से किसानों को लेकर के फैलाया गया था, इसी प्रकार से अब आप बताइए अग्निवीर में ऐसी कौन सी इनको समस्या नजर आती है? अरे अग्निवीर में भारी जो समस्या अग्निवीर अब जवान भारतीय सेना कमजोर हो रही है, जो उससे अग्निवीर युवाओं के जवान जो नहीं, चार नहीं, साल नहीं, बोल रहा इतना